आज मैं गुरु जी का सत्संग, गुरु जी की बड़ाई में गुरु जी के सामने बैठ कर के सुनाना चाहती हूँ। गुरु जी इतने महान हैं, उन्होंने धरती पर अवतरण हुआ उनका, उन्होंने जन्म लिया, महाशिव स्वरूप है रहे और उन्होंने मानव चोला धारण करके धरती पर जन्म लिया, हमारे बीच में बैठे और हम सब लोगों को ब्लेस किया। ये बहुत बड़ी बात है और हमें उन्होंने ये आभास भी नहीं होने दिया कि हम जो ईश्वर के साथ बैठे हुए हैं। अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने हमारे ऊपर इतने उपकार किए हैं कि उनका वर्णन करना हमारी वाणी के बस की बात नहीं है। गुरु जी ने समय समय पर हमारा हाथ थामा, हमारे सर पर हाथ रखा, हमारे अंग संग रहे और हमेशा हमें दुखों से उबारा। गुरु जी को हम हमेशा याद करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि अब हम हमारे ऊपर कष्ट आते हैं और हम गुरु जी को याद करते हैं। ऐसा तो बहुत कम होता है कि हमारे ऊपर कोई कष्ट ना हो और हम जो है गुरु जी के पास पहुंच जाएं। गुरु जी से हम अपना शुक्राना करने के लिए जाते हैं, गुरु जी से कुछ मांगने के लिए जाते हैं। हमेशा हम गुरु जी से कुछ ना कुछ प्रेयर ही करते रहते हैं। हम तुच्छ मानव के बस की बात नहीं है कि हम गुरु जी के से आँख भी मिला सकते। उस समय जो पुरानी संगति उन्होंने बताया कैसे गुरु जी ने उनको उनको अपने साथ बिठाया, लेकिन उनकी आभा इतनी 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 सशक्त थी, इतने तेज था उनकी दृष्टि में, उनकी वाणी में इतना तेज था कि वो सामना ही नहीं कर पाते थे। गुरु जी को देख भी नहीं पाते थे, जी भर के देख भी नहीं पाते थे। सिर्फ नीचे कभी नजरें झुकाते तो कभी नजरें उठाते थे। और ये सुन कर के हमारा मन गदगद हो जाता है कि ऐसे ईश्वर ने धरती पर जन्म लिया, जो कि चोला छोड़ने के बाद भी आज भी सभी को जो है ब्लेस कर रहे हैं। गुरु जी के इतने चमत्कार हमारे साथ हुए कि मैं आपको क्या बताऊं। एक बार मेरे जो अंकल हैं, मेरे जो पति हैं, उनकी एज जो है 70 के करीब है। उनको जो है आँखों के ऑपरेशन के लिए जाना था। वो उसी दिन उनको इतना ज़ोर से पैर स्लिप हुआ कि वो गिर पड़े और उनको कुछ भी नहीं हुआ। गुरुजी ने सँभाल लिया उनको। उनकी आँखों का ऑपरेशन हुआ, वो भी ऐसे हो गया जैसे इतनी अच्छी उनकी रोशनी आई आँखों की। हमें गुरुजी से बराबर प्रे करती रहती थी। हालाँकि वो गुरुजी को इतना नहीं मानते हैं, लेकिन गुरुजी से मैं खुद ही प्रे करती थी उनके लिए। गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया। गुरुजी के लिए सब समान हैं। गुरुजी कभी ये नहीं सोचते कि भई ये लोग जो है मेरे पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मुझे मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। उनकी सब कृपा सबके ऊपर समान बरस रही है। गुरुजी की कृपा का हर कोई गुरुजी की कृपा का पात्र है। गुरुजी कहते भी थे कि परिवार का एक सदस्य आ गया तो मैं सबको ब्लेस कर देता हूँ, और उनके कथन का सत्य एकदम सत्यापित हो जाता है जब हम देखते हैं कि कोई भी सदस्य जाता है और सारा परिवार जो है उस गुरुजी के आशीर्वाद से लाभान्वित होता है। एक बार मेरे बेटे के दांत में दर्द हुआ, वो कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था, किसी तरह से काबू ही नहीं आ रहा था। कई महीने हो गए डॉक्टर को, कभी ये दांत को छेड़ दे, कभी वो दांत को छेड़ दे। गुरुजी के सामने बैठकर मैंने प्रे किया, गुरुजी कम से कम ये तो आप बता दीजिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर को ऐसी दृष्टि दीजिए कि वो ये देख सके कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन भी दे, वो उसको ट्रीट भी करे। और जैसे ही मैंने प्रे किया, उसके नेक्स्ट डे ही जब बेटा डॉक्टर के पास गया तो उसको पता चला कि उसके मसूड़ों में पॉकेट बन गई है, जिसमें जब भी कोई खाता पीता था, कुछ खाता था, वो फंस जाता था। फिर उसने डॉक्टर ने उसको लोकेट करके ट्रीट किया और अब बेटा बिल्कुल ठीक है। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हर बात में, हर हर कदम कदम पर जब जब हम पर मुसीबत आती है, हम गुरुजी को याद करते हैं और गुरुजी को अपने पास खड़ा पाते हैं। हमारे सर पर गुरुजी का हाथ होता है। मेरी बेटी के बेटे को इतनी बुरी तरह से चोट लगी, उसके फेस पे सारा शीशा शीशा से उसके कट पड़ गया और उसकी सर्जरी हुई। फिर बाद में स्टिचेस वगैरह भी आए, लेकिन गुरुजी ने इतना संभाल लिया कि उसकी जान बख्श दी। उसने शीशे के दरवाजे में इतनी ज़ोर से धार से टक्कर लगी उसकी कि वो सारा शीशा उसके ऊपर, और सारा वो खून खून
खून से लथपथ, लेकिन गुरुजी ने इतनी कृपा की, गुरुजी की महिमा इतनी अपरंपार है कि बेटे की जान बचा ली। और उसके लिए जो है हमने गुरुजी को इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया, हम भुलाए नहीं भूलते हैं वो दृश्य जो हमारी आँखों के सामने था, जब बच्चे को इतनी बुरी तरीके से चोट लगी और गुरुजी ने कितने प्राणियों को, कितने लोगों को इस तरीके से दुस्साध्य लोगों से उबारा है। ऐसी-ऐसी दुर्घटनाएँ हुई हैं जिसमें जीवन दान दिया है लोगों को। गुरुजी ने अपने समय-समय पे ये बताया कि भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता ये। इवन उन्होंने ऐसे रोगों को, कष्टों को काट दिया जिसके लिए जो मेडिकल साइंस भी फेल हो गई। हमारे गुरुजी इतने महान हैं। गुरु नई संगत को हम बताते हैं, लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि भी हमारे गुरुजी ये सब कर सकते हैं, गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी ऐसे करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो मानने को तैयार ही नहीं होते। जब तक आदमी के साथ खुद नहीं बीत जाती कोई बात, वो किसी की बात नहीं मानता है। और ये भी सच्चाई है कि जब तक गुरुजी किसी को अपने साथ जोड़ना नहीं चाहते, या वो जोड़ नहीं सकता जब तक कि गुरुजी ना चाहें। बस चाहने की तो बात ऐसी है कि गुरुजी ही जाने कि वो किसको ठीक समझते हैं, किसको नहीं, और किसको कब बुलाएंगे। ये सब गुरुजी के ऊपर निर्भर है। गुरुजी ही सब अपना सत्संग कराते हैं। ये वो सत्संग सिर्फ इसीलिए कि जो है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं वो लाभान्वित हो सके और गुरुजी की महिमा का गुणगान करें। जब किसी के ऊपर संकट आया, तब तब उन्होंने गुरुजी को साथ खड़े हुए पाया है। गुरुजी के लिए सब समान हैं, अमीर गरीब छोटा बड़ा, सब लोग एक समान हैं। भगवान ही ऐसा सोचते हैं। भगवान ये गुरुजी महाशिव स्वरूप, दया शिव स्वरूप, गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि भाई जो है मैं भगवान हूँ, लेकिन उन्होंने उनकी जितनी भी लोगों के ऊपर आशीर्वाद रहे, उनसे ये है, सबको आभास हुआ कि हम महाशिव के साथ हैं। उनकी कृपा हमारे ऊपर लगातार बरस रही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हमारे ऊपर ऐसे ही कृपा करते रहें। हमारे जितने भी कष्ट हैं वो गुरुजी ऐसे पल भर में काट देते हैं। हम उनकी महिमा का गुणगान ऐसे ही करते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।